जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने प्रिय भक्तों के अनेक गुण बताए हैं। पूर्व के श्लोकों में उन्होंने कई गुण बताए, लेकिन इस श्लोक में भी वो अपने प्रिय भक्त की गुणों की बात बता रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। अध्याय 12 श्लोक 18 में वो कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थ है, जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख में सम और संग रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इस बात को समझने में बहुत कठिनाई नहीं है। भगवान कहते हैं, शत्रु को शत्रु के रूप में ना देखना और मित्र को मित्र के रूप में ना देखना। यदि शत्रु को शत्रु के रूप में ना देखें और मित्र को मित्र के रूप में ना देखें तो क्या देखें? तो वो कहते हैं, समता में रहो। समता में रहने का मतलब है कि मध्य में रहो। इस मध्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा यदि द्वेष है, शत्रुता है, दूसरा किनारा यदि मित्रता है, राग है, तो भगवान कहते हैं इन दोनों किनारों पर नहीं जाना है, मध्य में रहना है। अर्थात यदि क्रोध उत्पन्न हो रहा है शत्रु को देखकर और मित्र को देखकर लाड़ प्यार जग रहा है, तो ऐसी स्थिति से बचना है और मित्र को और शत्रु को दोनों को समान समझना है। तो ये कैसे होगा? तो भगवान पीछे बताए हैं कि इस संपूर्ण जगत में संपूर्ण चेतना का आधार मैं ही हूँ। अर्थात भगवान ही सभी प्राणियों की चेतना के आधार हैं और वही सर्वत्र फैले हुए हैं। जब वही सर्वत्र हैं तो कैसी शत्रुता और कैसी मित्रता, कैसा मान और कैसा अपमान, कैसी सर्दी और कैसी गर्मी, और कैसा सुख और कैसा दुख। लेकिन यह कहना आसान है, लेकिन इसका अनुपालन करना कठिन है, क्योंकि हमें किसी ने यह बताया ही नहीं कि समता में कैसे रहते हैं। हम शत्रु को देखते ही उद्वेलित हो जाते हैं, मन विद्वेष से भर जाता है, क्रोध आने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, मन घबराने लगता है, अनेक तरह की विकृतियां पैदा होने लगती हैं और मित्र को देखने से भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। मित्र को देखने से भी कंपन होता है, लेकिन एक सुखात्मक स्थिति हमने मानी है और दूसरे को दुखात्मक मानी है। तो भगवान कहते हैं न सुख में रहना है न दुख में रहना है, मात्र समता में रहना है। यह समता कैसे प्राप्त होगी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमने अपने मन को इस तरह से संचालित किया है कि वह समता में कैसे जाएंगे यह बात ही भूल गया है। तो हमें कहीं से सीखना चाहिए। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि भगवान कहते हैं कि समता में रहना चाहिए, लेकिन समता की स्थिति तक जाएंगे कैसे, यह तो कोई नहीं बताता। आपका प्रश्न उचित है और महत्वपूर्ण भी है। हम आपकी इस दिशा में अवश्य ही मदद करेंगे, लेकिन हमारी बाध्यता यह है कि इन गूढ़ रहस्यों को जो हम सार्वजनिक मंच से नहीं बता सकते। एक बात संकेत रूप में हम बताना चाहते हैं, अभी जिसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे की है
कि सर्वत्र ईश्वर ही व्याप्त है, तो कैसी शत्रुता और कैसी मित्रता, यह सूत्र है। यदि आप इसे पकड़ने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको स्वयं ही मार्ग मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।